हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर। ठीक है, सो आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। तो आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर इज अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मॉडल दैट एक्सप्लेन, ये एक स्टैंडर्ड एंड स्ट्रक्चर मॉडल है जो हमको बताता है कि जो कि एक्सप्लेन करता है हाउ एन आईओटी सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ डिफरेंट कंपोनेंट कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब कि किस तरीके से जो है आईओटी सिस्टम बनता है, ऑर्गेनाइज होता है, एंड किस तरीके से जो डिवाइसेज हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन डिवाइस कम्युनिकेशन। तो ये जो हमारा रेफरेंस आर्किटेक्चर है ये हमको बताता है क्या कि किस तरीके से जो है आईओटी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है एंड डिफरेंट कंपोनेंट कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं। तो ये हमको हेल्प करता है किसमें, डिवाइस मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन में, डिवाइस मैनेजमेंट में, सिक्योरिटी में, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में। ठीक है ना, तो ये बहुत शॉर्ट मैंने लिखा है सिर्फ हेडिंग वगैरह करके, सो आप इसको डीप एक्सप्लेन कर सकते हो। आई नो यू कैन एक्सप्लेन इट। देन उसके बाद पर्पस ऑफ द आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर। तो पर्पस क्या है उसका, तो सिंपल है, क्या स्टैंडर्डाइज आईओटी सिस्टम बनाना एंड मैनेज द डेटा फ्लो को मैनेज करना एंड कनेक्ट द डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करना एंड इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, और कम्युनिकेशन सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। बस ये हमारे क्या होते हैं, मेन पर्पस होते हैं काय के रेफरेंस आर्किटेक्चर के आईओटी के। देन उसके बाद लेवल्स ऑफ आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर कौन कौन सी होती हैं। तो ये देखो यहाँ पे टोटल 6 लेयर्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 लेयर होती है, जैसे कि हमारी है डिवाइस इंटीग्रेशन लेयर, डिवाइस मैनेजमेंट लेयर, डिवाइस मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट लेयर, देन उसके बाद कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, थिंक इंटीग्रेशन, एंड देन एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, एंड साइड में हमारे आते हैं सिक्योरिटी एंड हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना दीजिएगा एंड प्लस अब हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। सो डिवाइस इंटीग्रेशन लेयर की अगर हम बात करें, हमारी जो फर्स्ट लेयर है सबसे नीचे डिवाइस इंटीग्रेशन, तो वो क्या है, दिस लेयर कंटेन, वो क्या करती है, दिस लेयर कंटेन अ फिजिकल आईओटी डिवाइसेस। ठीक है, ये जो है क्या करती है, यहाँ पे कंटेन करती है हमारे फिजिकल आईओटी डिवाइसेस। ठीक है ना, मतलब ये जो होती है इसके अंदर फिजिकल डिवाइस आते हैं, लाइक सेंसर्स हो गया और लाइक दैट। एंड वर्क की बात करें तो इनका वर्क होता है कलेक्टिंग अ डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करना एंड परफॉर्म द एक्शन यूजिंग अकॉर्डिंगली एक्टिवेटर्स की तरह, मतलब परफॉर्म द एक्शन यूजिंग द एक्टिवेटर, मतलब जो भी टास्क होता है उसको परफॉर्म करना किसकी हेल्प से, एक्टिवेटर की हेल्प से। तो एक्टिवेटर्स जो है हम आगे चल के डीप में पढ़ने वाले हैं, बट अभी मान के चलिए कि कोई भी जो हमको टास्क मिलता है, ठीक है ना, कोई एज पर द डेटा, एज पर द जो भी है, तो जो टास्क परफॉर्म होता है वो कौन करता है, हमारा यहाँ एक्टिवेटर्स करते हैं। एक्टिवेटर्स यूँ समझ लीजिए, एक्टिवेटर्स लाइक एक्टर है ना, जो एक्ट करेगा, ठीक है ना, किसी भी चीज़ पे एक्ट करेगा, तो ये एक्टिवेटर्स। इसको और डीप से हम पढ़ेंगे अभी आने वाली यूनिट्स में। ठीक है, देन उसके बाद कंपोनेंट्स की बात करें तो देखो सेंसर्स हो गए, आरएफआईडी हो गया, यहाँ पे हमारा स्मार्ट डिवाइसेस एंड एक्टिवेटर्स। देन उसके बाद सेकंड हम देखते हैं, सेकंड लेयर क्या हमारी, डिवाइस मैनेजमेंट लेयर। देखो नाम से सब कुछ समझ में आ रहा है, डिवाइस मैनेजमेंट मतलब क्या करता है, डिवाइस को मैनेज करता है। दिस लेयर मैनेज एंड कंट्रोल दी आईओटी डिवाइसेस, मतलब जो आईओटी डिवाइसेस हैं उनको क्या करता है, ये मैनेज करता है एंड कंट्रोल करता है। ठीक है, देन फंक्शनलिटी की बात करें तो सिंपल है, डिवाइस मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट करना, तो बस वही सब क्या करेगा, डिवाइस मॉनिटरिंग करना। मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा ना, तो वैसे करके हम लिख सकते हैं डिवाइस मॉनिटरिंग करना। देन डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल्स अपडेट्स, देन उसके बाद हमारा डिवाइस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हमारे किसमें आते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट लेयर के अंदर। देन उसके बाद थर्ड हमारा आता है क्या, डेटा मैनेजमेंट लेयर। तो डेटा मैनेजमेंट लेयर से क्या समझ में आ रहा है, डेटा मैनेजमेंट मतलब कुल मिला के डेटा को मैनेज करना। तो दिस लेयर क्या करती है, स्टोर्स एंड मैनेज दी कलेक्शन ऑफ कलेक्टेड आईओटी डेटा, जो आईओटी डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है एंड मैनेज करता है। ठीक है, कौन करता है, डेटा मैनेजमेंट लेयर। देन उसके बाद फंक्शनलिटी की बात करें तो देखो यहाँ पे आता है डेटा स्टोरेज करना, डेटा को एनालाइज करना, एनालाइजेशन करना है, डेटा को मैनेजमेंट करना। ठीक है, देन उसके बाद टेक्नोलॉजीज की बात करें तो जैसे क्लाउड स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया हमारे कुछ, सो वो आ जाएंगे सब यहाँ पे। देन उसके बाद फोर्थ लेयर है हमारी क्या, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट लेयर। देखो मैं इनको है ना बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, सिंपल पॉइंट्स में। सो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको इतना ही लिख के आना है, जो मैंने बताया है, जैसे किसी भी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो बस शॉर्ट में जो मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं आपको एज इट इज़ बस यही लिख के आना है, थोड़ा सा और अपने हिसाब से एलेबोरेट करना है, जो मैंने समझाया उस हिसाब से, अपने एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है क्या, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट लेयर। तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट लेयर क्या करती है, दिस लेयर एनालाइज द डेटा एंड अंडरस्टैंड द सिस्टम कंडीशन। मतलब ये क्या करता है कि जो हमारे आईओटी डिवाइसेस होते हैं या आईओटी सिस्टम्स होते हैं, उनको करता है एनालाइज करता है, उनके डेटा क्या करता है, एनालाइज करता है एंड देन अंडरस्टैंड द सिस्टम कंडीशन, और सिस्टम की कंडीशन को समझता है। फंक्शन की बात करें तो देखो जो इससे समझ में आ रहा है बस वही लिखना है, जैसे डेटा एनालिसिस करना। ठीक है, मतलब एनालिसिस करना है तो डेटा एनालिसिस करेगा, देन डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस लॉजिक।
ठीक है, तो ये सब आ जाता है। देन उसके बाद फिफ्थ लेयर की हम बात करें तो क्या है, थिंकिंग इंटीग्रेशन लेयर। तो थिंकिंग इंटीग्रेशन लेयर, ये भी नाम समझ में आ रहा है थिंकिंग, तो इसको देख लेते हैं। दिस लेयर इनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट IoT डिवाइसेस सिस्टम। ये क्या करता है, कम्युनिकेशन इनेबल करता है ना, मतलब कम्युनिकेशन होने देता है एक टाइप से, है ना, कम्युनिकेशन को रोकता नहीं है, लाइक दैट, है ना। दिस लेयर्स इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन बिटवीन अ डिफरेंट IoT डिवाइसेस एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा थिंकिंग इंटीग्रेशन लेयर। एंड अगर इसकी फंक्शनलिटी की बात करें तो डिवाइस इंटीग्रेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी एंड देन उसके बाद हमारा आता है कम्युनिकेशन सपोर्ट। तो ये सब किसका काम होता है हमारा यहाँ पे, ये आता है हमारा इस लेयर पे, थिंकिंग इंटीग्रेशन लेयर के अंदर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सिक्स्थ हमारा है एप्लीकेशन इंटीग्रेशन लेयर। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन लेयर क्या होगा, देखो एप्लीकेशन मतलब क्या, हमारा वही UI वाला फेस आ जाता है, एप्लीकेशन वाला फेस आ जाता है। ठीक है, तो वही वाली चीजें इसके अंदर भी। दिस लेयर प्रोवाइड अ यूजर एप्लीकेशन एंड स्क्रीन्स। ठीक है ना, मतलब यूजर को एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाना और स्क्रीन्स प्रोवाइड करवाना, दैट्स कम्स इन द एप्लीकेशन इंटीग्रेशन लेयर। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या है यहाँ पे, यूजर इंटरफेस, मोबाइल ऐप, वेब एप्लीकेशंस एंड मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। ठीक है, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड को मॉनिटर करना, यूजर इंटरफेस मतलब वो जो हम यूजर देखते हैं ऐप या एप्लीकेशन, वो वाली चीज। देन उसके बाद हमारा आता है सेवंथ यहाँ पे, ये हमारी 6 लेयर कंप्लीट हुई। तो हमारे देन जो हमारा साइड में था सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट करके, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो क्या है यहाँ पे, देखो सिक्योरिटी प्रोटेक्ट IoT सिस्टम्स एंड डेटा फ्रॉम दी अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब कि क्या, कि जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, जो मतलब उनका कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज़ से, तो उनसे करता है, ये सिक्योर करता है। ठीक है ना। देन उसके बाद हमारा आता है इसके फीचर्स की बात करें तो सिंपल है, ऑथेंटिकेशन करना एंड देन इंक्रिप्शन करना एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन। देन उसके बाद लास्ट हमारा है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करेगा यहाँ पे, मैनेजमेंट करेगा कंट्रोल ओवरऑल IoT सिस्टम। जो हमारा पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है उसको क्या करता है, उन हर लेयर पे क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, हमारा मैनेजमेंट लेयर करती है। ठीक है ना, कंट्रोल ओवरऑल IoT सिस्टम परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशन, सारे के सारे परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस को कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या यहाँ पे, आई थिंक कंप्लीट हो गया क्या, अच्छा थोड़ा सा और बाकी है, दैट इज फ्लो देख लेते हैं एक बार इसका। तो देखो मतलब एग्जांपल के तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कोई सेंसर है तो हमारा क्या क्या, ये हमारा लास्ट वाला जो है ना, हमारा नीचे नीचे वाला वो क्या, डिवाइसेस वगैरह करके जो है ना, वो वाली चीज आ गई। देन डिवाइस मैनेजमेंट करना, देन डेटा मैनेजमेंट करना, देन एनालिसिस एंड देन एप्लीकेशन। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। स्मार्ट होम सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, देखो टेम्परेचर सेंसर कलेक्ट रूम टेम्परेचर का जो डेटा है उसको कलेक्ट करता है। देन डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है यहाँ पे, कंट्रोल दी कनेक्टेड डिवाइसेस, उन जो डिवाइस कनेक्ट हैं उसको कंट्रोल करता है। देन डेटा स्टोर इन द क्लाउड डेटाबेस, है ना, जो डेटा है वो स्टोर होता है क्लाउड डेटाबेस, डेटा स्टोरेज का काम। देन उसके बाद सिस्टम एनालिसिस टेम्परेचर, है ना, सिस्टम क्या करता है, एनालिस करता है टेम्परेचर को। देन AC, मतलब AC ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑन, और तो अगर ऑफ है तो मान लीजिए अगर सिग्नल्स कुछ इस टाइप के जा रहे हैं कि भैया ऑन करना है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम में ऑन कर देगा। देन अगर ऑफ से रिलेटेड है तो ऑफ कर देगा, स्पीड कम से रिलेटेड है तो कम कर देगा। ठीक है, तो वो वाली चीजें यूजर कंट्रोल्स यूजिंग मोबाइल, है ना, यूजर कंट्रोल अ सिस्टम यूजिंग अ मोबाइल। देन एडवांटेजेस की बात करें अगर हम, तो बेटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब सिस्टम जो है अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है अगर हम क्या करते हैं, रेफरेंस आर्किटेक्चर का यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग एन IoT डिवाइसेस। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है इजी डिवाइस मैनेजमेंट हो जाता है। देन स्केलेबिलिटी अचीवमेंट आर्किटेक्चर, स्केलेबल आर्किटेक्चर हो जाता है, इंप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखो मतलब मोस्टली एग्जांपल तो सेम ही रहने वाले हैं, लाइक होम, स्मार्ट सिटी, हेल्थ केयर मॉनिटर, देन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड स्मार्ट फार्मिंग स्मार्ट फार्मिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या, IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ पे हमारे आगे के टॉपिक जो कि है IoT नेटवर्क्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, IoT लैन वैन नोड्स गेटवे प्रॉक्सी, और ये सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।